हेलो मित्रों, सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता को, लेकिन उसकी जो एक टेबल होती है, यानी कि किस स्थान से हमें क्या चीज़ प्राप्त हुआ है, ठीक है, कौन सा स्थान किस नदी के पास में है और उसकी खोज किसने की थी और कब की थी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्ज़ाम में, तो हम उसको यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। और केवल वो क्वेश्चन देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है ना। तो फटाफट देख लेते हैं। पहला जो स्थान है हमारा वो क्या है, हड़प्पा है ना। हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में पड़ता है फ़िलहाल में, ठीक है। इसकी जो खोज करवाई थी वो दयाराम शाहनी के द्वारा की गई थी, ठीक है। और कब की गई थी? 1921 में। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। किस नदी पर की गई थी? रावी नदी पर इसकी खोज की गई थी, है ना। कहाँ, यहाँ से मिला क्या चीज़ है, साक्ष्य क्या प्राप्त हुए हैं? अन्ना भंडार, ठीक है, अन्नावार भी बोलते हैं इसको। अन्न का भंडार जो है, जहाँ पर लोग वो अन्न को इकट्ठा करके रखते थे, ठीक है। कांसे से निर्मित खिलौने यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है, गाड़ी वगैरह। पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति प्राप्त हुई है हमें। गरुड़ का चित्र प्राप्त हुआ है हमें। मछुआरों का चित्र प्राप्त हुआ है मछली पकड़ते हुए, यानी कांस्य दर्पण प्राप्त हुआ है यहाँ से हमें। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आते हैं दूसरा ऑप्शन, इसका पार्ट जो है यानी कि स्थान मोहनजोदड़ो है, ठीक है। लारकाना जिला जो है हमारा, ये पाकिस्तान में पड़ता है नहीं। इसकी जो खोज करवाई थी वो राखल दास बैनर्जी के द्वारा करवाई गई थी। कब करवाई गई थी? ये 1922 में करवाई थी, है ना, एक साल के बाद। और कौन सी नदी पर है ये सिंधु नदी पर है ना। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से तो अन्न भंडार प्राप्त हुआ है विशाल, लेकिन यहाँ से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ, यानी जहाँ स्नान करते थे लोग, स्विमिंग पूल कह सकते हैं आप लोग, है ना। तो यहाँ से विश्वविद्यालय के साक्ष्य प्राप्त होते हैं ना। और यहाँ से कांस्य निर्मित नगन महिला मूर्ति प्राप्त होती है। दाढ़ी वाले पुजारी की भी यहाँ से हमें मूर्ति मिलती है, ठीक है। एक श्रृंग पशु वाली मुद्रा यहाँ से हमें प्राप्त होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे चलते हैं। आगे हमारा लोथल जो है ये गुजरात में पड़ता है, अहमदाबाद जिला, ठीक है। और ये किसने करवाई थी? रंगनाथ राव ने इसकी जो है खुदाई करवाई थी, ठीक है। कब करवाई थी? 1955 से लेकर 1962 तक, ठीक। भोगाव ये नदी के किनारे था, है ना। यहाँ से गोदाबाड़ा, ठीक है। अग्निवेदिक, हाथीदांत, ठीक है। चावल व बाजरे से पर दोमुंह राक्षस का अंकन, ठीक है, यहाँ से प्राप्त हुआ। 3 मूर्ति समाधियाँ, 3 युग्मित समाधियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। चालाक लोमड़ी ये वगैरह इसके तरीके के क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसके बाद यहाँ पे है हमारा चान्होदोड़ो, ये सिंध यानी कि पाकिस्तान के अंदर है ये भी, ठीक है। अर्जेंट मे के द्वारा इसकी खुदाई करवाई गई थी। और कब करवाई गई थी? 1931 में। नदी कौन सी थी? सिंधु नदी के पास में थी, है ना। मन के बनाने का कारखाना यहाँ से हमें प्राप्त होता है, ठीक है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य यहाँ से मिलता है, सही है। लिपस्टिक्स, ठीक है, लिपस्टिक। और कांस्य गाड़ी, वृत्ताकार ईंट, ठीक है। कंघा, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकलन यहाँ से हमें मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कालीबंगा ये हनुमानगढ़ जिला पड़ता है राजस्थान के अंदर, है ना। अलमनंद घोष के द्वारा ये हमारी खोज करवाई गई थी 1953 से 60 के बीच, है ना। घग्घर एक नदी पड़ती है, उसके पास में ये है, ठीक है, कालीबंगा। अब यहाँ से क्या मिला है हमें? तो यहाँ से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। अग्नि हवन यानी अग्निकुंड हमें यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। चूड़ियाँ वगैरह यहाँ से हमें मिलती हैं, ठीक है। लकड़ी की नाली हमें यहाँ से मिलती है, कहाँ से? कालीबंगा से, ठीक है। उसके बाद आता है राखी गढ़ी, ये हिसार जिला पड़ता है हरियाणा के अंदर, है ना। तो इसकी जो खोज कराई थी सूरज भान ने कराई थी, और 1969 में इसकी खोज की गई थी। घग्घर जो नदी है वही यहाँ पर थी, ठीक है। ताम्र उपकरण यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा प्राप्त होती है, यानी हड़प्पा की जो लिपि थी उसके मुद्राएं जो हैं लिपि में प्राप्त होती हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कोई इम्पोर्टेंट। उसके बाद है हमारा कोटदीजी, खैरपुर पाकिस्तान में पड़ता है ये, ठीक है। धुर्रे एवं फजल अहमद खान ने इसकी जो है खुदाई करवाई थी 1935 से 1955 के बीच, ठीक है। नदी की पूछ है तो कह देंगे सिंधु नदी पर है ये, ठीक है। यहाँ पे मिला क्या है हमें? कच्चे ईंटों के मकान, चूल्हे वगैरह यहाँ से हमें मिले हैं।
और किलेबंदी का साक्ष्य प्राप्त नहीं है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन बनेगा पनवाली, ठीक है, ये भी हरियाणा में पड़ता है, और R.S. बिष्ट ने इसकी जो है खुदाई करवाई थी 1973 में। कौन सी नदी पर? सरस्वती नदी पर। यहाँ मिट्टी का हल्का जो खिलौना है वो प्राप्त हुआ है, ठीक है। सड़कों पर बैलगाड़ी के जो पहियों के साक्ष्य हैं, निशान थे, वो मिले हमें, और जौ के साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ के लोग जौ की खेती करते थे, ठीक। उसके बाद अगर क्वेश्चन बनता है यहाँ पे तो रोपड़ से, हाँ रोपड़ से बन जाएगा। रोपड़ जो है पंजाब में पड़ता है। यक्षी दत्त ने इसकी जो है खोज कराई, कब कराई थी? 1955 में। कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर है ये, और यहाँ पे हमें तांबे की कुल्हाड़ी मिलती है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य रोपड़ से मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम अगर बात कर लेते हैं तो रंगपुर की कर लेते हैं। तो रंगपुर से हमें, ये रंगपुर भी गुजरात में पड़ता है, काठियावाड़ जिला पड़ता है, और S.R. राव ने इसकी खोज कराई थी, कब कराई? 1954 में करा दी, ठीक है। भादर या मादर नदी थी, ठीक है। यहाँ से क्या मिला था हमें? कच्ची ईंट के दुर्ग मिलते हैं, धान की भूसी मिलती है, ठीक है, और नालियाँ मिलती हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थे इसमें। कहाँ से? रंगपुर से। उसके बाद आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश मेरठ में पड़ता है, ठीक है। यक्ष दत्त शर्मा ने इसकी जो है खोज करवाई थी 1958 में। नदी की बात करें तो हिंडन नदी है, यहाँ से रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। उसके बाद ये तो आगे इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। तो ये ख़ास तौर से इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। अगर पूछा जाए कि तराजू का पल्ला कहाँ से मिला, घोड़े की अस्थियाँ हड्डियाँ कहाँ से मिली हैं, तो ये सतलुज नदी के पास में जो है एक स्थान है गुजरात में, सुरकोट दत्त, जो गुजरात में पड़ता है, और जगपति जोशी ने इसकी खुदाई करवाई थी 1964 में, है ना। तो ये खासतौर से इम्पोर्टेंट थे पॉइंट, बाकी आपके सामने है सारा, एक बार पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट था। सिंधु घाटी सभ्यता हमारी ख़त्म हो चुकी है, आगे बात करेंगे वैदिक सभ्यता की, ठीक है।